हाय वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 नवंबर के बीच की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें आप दोनों के करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज चेक करेंगे, थॉट्स, इंटेंशन, कुछ लव मैसेजेस एंड लास्ट में एडवाइस कार्ड। वेट कर रहे हैं किसी का, लेकिन अभी नहीं आएंगे वो। सोच विचार कर रहे हैं आने का, लेकिन देर लगेगी इनको। बाकी देखेंगे कार्ड्स बाकी और कैसे निकलते हैं। आप किसी भी तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं, सन, मून, वीनस, राइजिंग एंड नाम के अक्षर से। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के अक्षर से देखिए, जिस भी तरीके से आपको सूटेबल लगता है आप देखिए। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, इसीलिए हाथी पे फोकस नहीं करना, मैसेजेस एंड गाइडेंस को ही पिक करना है। तो देखेंगे सबसे पहले वर्गो, आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए कि कैसा आप महसूस करते हैं। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। कि आपको लगे कि आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो यस डेफिनेटली ये हो सकता है। इमोशनल लॉस, बहुत दुखी है आप। परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप सोच रहे हैं जाए या ना जाए, एक्सेप्ट करें या ना करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, देखते हैं। ईगो, यस। अब इसके नीचे देखेंगे क्या आया है, हैंगमैन। आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है। ओके, और आपका कॉन्फिडेंस अब इस रिश्ते के प्रति पहले जैसा होता था ना, एक एंथुसियाज्म, एनर्जी, एक कॉन्फिडेंट अपने पार्टनर को लेके, एक कनेक्शन को लेके। अब आपके प्रति आपके अंदर की वो सारी एनर्जीज़, वो सारी ऊर्जाएं ख़त्म होती जा रही है। वो कॉन्फिडेंट एनर्जी कि नहीं, अगर मेरा पार्टनर है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकती है। हम दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित है। हमारा रिश्ता तो डिवाइन गाइडेड है, डिवाइन लव है। ओके, आप कहीं ना कहीं हताश है, निराश है। कुछ तो हुआ होगा आप दोनों के बीच में, शायद किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो गई है, ठीक है। और अब आपने सोच लिया है कि आप बात नहीं करेंगे उनसे। और कहीं ना कहीं बीच बीच में जब आपको सब कुछ याद आ जाता है, बहुत पुराना हो सकता है आपका रिश्ता, 6 साल पुराना, 6 महीना पुराना, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्ट डिसीज़न बना रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कहीं क्या आ गया है आप दोनों के बीच में, ईगो। किसी एक चीज़ में आप दोनों अटक गए हैं। आप देख रहे हैं आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के प्रति ऐसी हो गई है कि आप अपने पार्टनर के साथ अभी भी लॉन्ग टर्म का व्यू देखते तो हैं, लॉन्ग कनेक्शन सोचते तो हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जो उनके साथ अपने रिश्ते को देखते थे कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, इसको शादी में तब्दील करने का टाइम आ गया है, अब वहाँ पे आप इंडिसाइसिव मोड पे आ गए हैं। अब आप सोच रहे हैं, कुछ भी जो भी सिचुएशन हुई है आपके बीच में, कि अब तो मेरे को सोचना पड़ेगा, अब तो मेरे को सोचना पड़ेगा। कुछ डिफ़िकल्ट डिसीज़न ले रहे हैं, अपने इर्द गिर्द कुछ सेफ बाउंड्रीज़ बना रहे हैं। अब आप अपने पार्टनर के एक्शंस का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप किसी बहुत, आपका रिलेशनशिप मीन्स अगर बहुत पुराना है, ठीक है, या आपकी शादी को 6 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनके रिश्ते में फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है, जो सिचुएशनशिप में है, जिनके बीच में भी बातचीत हो रही है, उनके बीच में सब कुछ सही है,
ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जिनके बीच में थोड़ी बहुत बात बिगड़ी है, जो नो कांटेक्ट में है, लो कांटेक्ट में है, ठीक है, इन एंड आउट हो रहे हैं कि क्या सोचा था क्या हो गया, ये एनर्जीज देख पा रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा निराश हताश हो गए हैं आप अपने पार्टनर के प्रति, सपने देख रहे हैं, जो सपने देखे थे इन रिश्तों को लेके कहीं ना कहीं बिखरते नज़र आ रहे हैं। डर है कि सब ख़त्म ना हो जाए। ये जो वेटिंग पीरियड आप आपने अपनी तरफ से स्टार्ट कर दिया ना अपने पार्टनर के लिए, क्या वो आएगा, क्या वो आएगी, या मुझे छोड़ देगा। और यही सब सोच के आपने कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अपने रिश्ते को सरेंडर मोड में ले जाना स्टार्ट कर दिया है, या जो भी परिस्थिति चल रही है उसको सरेंडर मोड में करते चले जाएंगे आने वाले टाइम पे। और लाइफ के और एरियाज़ में ध्यान देंगे जिससे कि समय के साथ साथ सब कुछ सही हो। सबसे पहले आपको मेंटल पीस मिले। लेकिन कोई जो चीज़ है आप नहीं देख पा रहे, क्या पता यहाँ पे कुछ आपकी गलती हो। देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए, वो कैसा सोचते हैं आपके लिए। बहुत ही बॉसी एनर्जी में देख रहे हैं आपको, रूड एनर्जी में देख रहे हैं आपको, आपका प्यार छुपाते हुए देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पैसे की तरफ ध्यान देंगे आप। हाँ, वो जानते हैं कि आपको किसी बात का बहुत दुख महसूस हुआ है और आप शायद अब आपने अपने नेचर के विपरीत काम करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक अपने इमोशंस को छुपा के कहीं ना कहीं एक रूलिंग नेचर में आ जाएंगे कि मुझे किसी की सुननी ही नहीं है, मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना है। आप एक पावर में आ रहे हैं। आपने शायद एक कंडीशन रख दी है इस रिलेशनशिप के प्रति कि मुझे अगर चाहिए तो स्टेबिलिटी चाहिए। खुद को एक डिसिप्लिन में ला रहे हैं आप, खुद के प्रति फोकस हो रहे हैं और प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही सोच रहे आपके पार्टनर। और किसी किसी की तरफ मैं न्यू लव आता हुआ देख रही हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जिसकी भी एनर्जी है ना न्यू लव की, इसकी थोड़ी इमेच्योर बचकानी हरकतों वाला थोड़ा पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। लेकिन हाँ, आगे जाके हैप्पीनेस की तरफ और कमिटमेंट्स की तरफ पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन शुरू में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। पहले जानना है, पहचानना है, ठीक है, समझना है चीज़ों को, फ्रेंडशिप से चालू करनी है। डैट मीन मेरे कहने का ये मतलब है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। छोटी छोटी बातें लाइक हवा में उड़ा देगा। आप सीरियस बात करोगे, इसके पल्ले नहीं पड़ेगी, सिर के ऊपर से जाएगा। क्योंकि इसकी एनर्जी सभी इमेच्योर रहेगी स्टार्टिंग के डेज में। और किसी किसी के पार्टनर को करियर में बहुत अच्छी ऊंचाइयां देखने को मिल रही है, इसीलिए उनका ध्यान प्यार से ज़्यादा अब पैसों की तरफ जाता हुआ मैं देख रही हूँ। और आपके पार्टनर इसीलिए आपको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि तुम तो बहुत कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने काम में और प्यार में हर संतुलन बनाऊंगा। लेकिन रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा अब्यूसिवनेस हुआ है। अब अब्यूसिवनेस का मतलब व्यूअर्स के सिर्फ ये नहीं होता कि कोई गाली वगैरह शब्द का यूज़ करे। किसी को बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करना वो भी किसी गाली से कम नहीं होता है। किसी को इग्नोर करना वो भी एक अब्यूसिवनेस में ही आ जाता है, इनडायरेक्टली वे में। ओके, तो कुछ ऐसा सा है
आपके पार्टनर आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बार बार सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं गलती थी। माफ़ी मांगने की बजाय वो दिमाग में उस कॉन्फ्लिक्ट्स के रीज़न्स को ही बार बार सोचे जा रहे हैं। ठीक है, और इसी समय आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटी आता हुआ मैं देख रही हूँ। यस, जो आगे जाके आपको प्रॉस्पेरिटी देगी और फाइनेंशियल स्टेबल बनाएगी। बहुत अच्छी एनर्जी है करियर के लिहाज से आया है यहाँ पे जो मैसेज, लव रीडिंग में भी। तो आपको पहचानना है, मौका आके निकल ना जाए। 514 नंबर इम्पॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। दुखी तो आप है वर्गो किसी चीज़ से, लेकिन हाँ धीरे धीरे निकलेंगे, कोशिश कर रहे हैं। टेन एंड 9 सोच रहे हैं तुम बहुत माफ़ कर देने वाले पर्सन हो, मुझे पता है। अगर मैं तुम्हें मनाऊं तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे। बहुत कॉन्फिडेंस है उन्हें आपके ऊपर, लेकिन डिपेंड्स यू कि आप क्या करते हैं। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस, यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। उन्हें पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और यही सब चीज़ें सोच सोच के उनको डर लग रहा है कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, कहीं रिश्ता ख़त्म की तरफ ना चला जाए। सब कुछ याद आ रहा है उन्हें कि किस तरीके से आप उनको समझाते थे, बुझाते थे। एडवाइस कार्ड चेक करेंगे वर्गो आपके लिए। आपका साथ उन्हें चाहिए वर्गो, आपके साथ को मैनिफेस्ट करेंगे वो आगे जाके, दिख रहा है एनर्जी इसमें। मुड़ मुड़ के तो आपकी तरफ ही देखे जा रहे हैं वो। नो, किसी चीज़ के लिए नो का कार्ड आया और आपने देखा बॉटम में है नो नीड टू वरी। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन पे छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है। ठीक है, 6 महीने का वेट कीजिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर रिजोल्यूशन निकलेगा। अच्छा बुरा जो भी होगा आपके हक में ही होगा। तो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय वर्गो।